हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो रहने वाला है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पे। ओके, तो काफी अच्छा वीडियो है, काफी सिंपल टॉपिक है, मैं क्लियर करा दूंगी। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी नोट्स लिए हुए हैं, ये सारे मटेरियल, इतना जितना भी नोट्स का मटेरियल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखो, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी आप बोलेंगे कोई नया टर्म है, कोई नया टर्म नहीं है, आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? थर्मोडायनेमिक्स पे। ओके, तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स पे आपने एक टर्म सुना होगा जो है आपका स्टेट फंक्शन। पढ़े थे ना, मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट फंक्शन। एंड साथ ही साथ एक और टर्म मैं अब यूज करूँ तो जिसे बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए ना, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ये भी क्या है, एक टाइप की प्रॉपर्टी है, और स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी तो प्रॉपर्टी है। तो स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो ही आपकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा? देखिए, स्टेट फंक्शंस क्या होता है, मैंने आपको बोला था, ऐसी क्वांटिटीज जैसे आपकी बोल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं अपना एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी वगैरह वगैरह, इंटरनल एनर्जी, ये जो सारी क्वांटिटीज रहती हैं, ये ऐसी क्वांटिटी है ताकि इनकी वैल्यूज क्या होती है, आप अगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या है, स्टेट पे डिटरमाइन रहती है। यानी कि आपका इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या है, इस पे डिपेंड करती है इनकी वैल्यूज। ये कभी भी क्या है, पाथ पे आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाने तक कितना पाथ ट्रेवल किया, यानी कि कितना पाथ कैरी किया, इस पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती है। तो ऐसी वैल्यूज को, ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन सेम चीज होती है, दोनों ही सेम चीज है। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है। पूरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपकी चल रही है, उस पे इनिशियल स्टेट आपकी क्या थी, फाइनल स्टेट आपकी क्या है, इस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करेगी कि आपने शॉर्ट रास्ता चुना है या फिर लंबा रास्ते से अपनी प्रोसेस कंप्लीट की है, शॉर्ट से कंप्लीट किया। यानी कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसी क्वांटिटीज को आप स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? और ये ही स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ही आप पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो सिंपली पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या, कोई नया टर्म नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, इन सबको ही आप पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं तो उसकी कुछ कंडीशन है कि कब हम उसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, तो हम उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह रहे, सिंपली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह रहे, स्टेट फंक्शन क्यों नहीं कह रहे, इसके लिए कंडीशन है कि कब हम उन प्रॉपर्टीज को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, तो अब मैं आपको वो चीज क्लियर कराती हूँ, कब आपने इन प्रॉपर्टीज को, इन स्टेट फंक्शन को, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोलना है। इतनी चीज क्लियर हुई? अब आगे बढ़िए। ओके, तो यहाँ लिखा है, देखो, पहले मैं आपको रफली समझा रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तब वापस से मैं आपको डेफिनेशन पे लेके आऊंगी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो ये बोल रहा है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ एनी कंपाउंड। सपोज मैं कोई कंपाउंड के लिए पार्शियल मोलर क्वांटिटीज कर रही हूँ, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ले रही हूँ। ओके, तो कंपाउंड मैंने आई लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी। यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी आपने ली है, सपोज एंथैल्पी ली है, एंट्रोपी ली है, वॉल्यूम ली है, गिब्स फ्री एनर्जी ली है, कुछ भी लिया है, उसमें कितना चेंज आया, विथ चेंज इन अमाउंट ऑफ, यानी कि मोल में लेना है, ऑफ ए कंपाउंड। आपकी कंपाउंड, जो आपने कंपाउंड लिया था, कंपाउंड आई जो लिया है मैंने, इसमें चेंज करने पे आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे कितना चेंज आया, इसी के रेशियो को आप क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? और जब आप इनका रेशियो निकालेंगे उस टाइम पे आपने कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है। जैसे एक तो टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, एक है आपका अमाउंट ऑफ अदर कंपाउंड ऑफ द सिस्टम आर द कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बोला, आपको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी निकालनी, क्वांटिटी निकालनी कोई कंपाउंड आई की। ओके, कंपाउंड का क्या बोला मैंने, कंपाउंड आई। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई बाइनरी कंपाउंड लूं, बाइनरी कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो दो टाइप के कंपोनेंट से बना है, तो कंपोनेंट, सपोज मैंने एक कंपोनेंट आई लिया तो दूसरा कंपोनेंट जे लिख सकती हूँ। अगर एक कंपोनेंट N1 लिया तो दूसरा कंपोनेंट N2 लिख सकती हूँ। सपोज ये मैं बाइनरी कंसिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर को और नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, N1, N2, N3, N4, Nn, कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है, अगर मैं कंपोनेंट Ni के लिए ले रही हूँ तो इसके साथ साथ जो दूसरे कंपोनेंट होंगे सिस्टम में, उनको भी आपने क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। सपोज मैंने यहाँ आई लिया हुआ है, कंपोनेंट आई, तो यहाँ अगर जे के एल कोई दूसरे कंपोनेंट है
तो उनको भी मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट लूंगी। तो इस टाइप के रेशियो को जब मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं और हमारे तीन वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर और जो दूसरा कंपोनेंट आपके सिस्टम में प्रेजेंट है उनको मैं कांस्टेंट लूं, तो उस टाइम पर जो रेशियो बनता है उसी को आप बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर को अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको क्या मिला है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ओके, ऐसा पूछा गया। तो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर वॉल्यूम भी यही है। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के बदले क्या कर देंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। समझ में आया, यहाँ पर प्रॉपर्टी किसको ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। प्रॉपर्टी के बदले आप गिब्स फ्री एनर्जी ले लेंगे, प्रॉपर्टी के बदले एंथैल्पी ले लेंगे या एंट्रोपी ले लेंगे, तो उसको आप बोलेंगे पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। मतलब प्रॉपर्टी के बदले आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर दीजिए। समझ में आया, अभी आप रफली समझो, अभी मैं आपको और इजी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब देखिए इसे आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये फॉर्मेट होता है। ओके, इस फॉर्मेट को भी मैं आपको क्लियर करा दूं, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर जो ये y है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मोडायनेमिक एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर देखो, अगर मैंने y के बदले g ले लूं, g या I ले लूं, तो ये मैं क्या बोलूंगी, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, अगर मैं g के बदले क्या है, यहाँ पर को y के बदले मैंने s ले लिया, तो मैं क्या बोलूंगी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ओके, अगर मैंने h ले लिया तो मैं बोलूंगी पार्शियल मोलर एंथैल्पी, अगर मैंने E ले लिया तो मैं बोलूंगी पार्शियल मोलर एनर्जी। तो ये y क्या है, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पर देखो dy ओवर dni, मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में dy ओवर dni, तो वही चीज जो ऊपर बोला, इज डिवाइड द रेट इन अ चेंज इन अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कितना चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी y, यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन अमाउंट ऑफ कंपाउंड, जो आपने कंपाउंड ले रखा है, कंपाउंड मैंने यहाँ क्या ले रखा है, कंपाउंड आई, तो इसमें कितना चेंज आए, यहाँ पर कोई स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, देन हमने यहाँ डी लगाया, इसीलिए हमने यहाँ डी लगाया, अदरवाइज हम यहाँ डेल्टा लगाते। समझ में आया, तो आपने डेल्टा नहीं लगाना है, आप यहाँ डी लगाइए या सिग्मा लगाइए। ओके, तो ये दोनों तो स्मॉल चेंज के लिए होता है, डेल्टा हमेशा लार्ज चेंज के लिए होता है। ओके, तो ये चीज समझ में है। तो रेशियो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है द चेंज इन एन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है आपकी वाई, तो यहाँ कुछ भी आ सकती है, जी आ सकती है, ई आ सकता है, एस आ सकता है, एच आ सकता है, कोई भी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कुछ भी आ सकती है। ओके, अपॉन चेंज इन कंपाउंड, जो आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड मैंने आई लिया है तो मैंने लिखा है डी एन आई, एन आई में कितना चेंज हुआ। ओके, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर ये जो आप नीचे पे यहाँ पर को कॉर्नर्स पे जो नंबर, जो आप वेरिएबल्स दिखते हैं वो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ दूसरा कंपाउंड। देखो मैंने ये बोला, एक कंपाउंड आपने आई लिया है, एक कंपाउंड आपने जी लिया है, तो यहाँ पर तो मैंने कांस्टेंट क्या लिखा, टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट क्या लिखा, एन जे, क्योंकि मैं एक बाइनरी कंपाउंड की बात कर रही हूँ जिसमें एक कंपोनेंट आपका आई है, एक कंपोनेंट जी है, और चेंज आप किसका निकाल रहे हैं, आई का निकाल रहे हैं, और तो कांस्टेंट क्या होगा, जे होगा। समझ में, तो इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है जैसा इसकी डेफिनेशन बोलती है। ओके, तो यहाँ भी वही चीज लिखा है, वाई आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट अदर कंपाउंड जो कि आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब मैं आगे ले जाती हूँ। तो यहाँ पर को क्या है, पहले तो आपने, मैंने इतना समझा दिया ना, वे मैंने आपको इतनी चीज समझा दी, तो अब मैं आपको पहले यही ले जाती हूँ। देखो यहाँ पर को मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर को एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, टेबल क्या बनाई हुई है, यहाँ पर को लिखा हुआ है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला पार्शियल मोलर वॉल्यूम भी हो सकता है, पार्शियल मोलर एनर्जी भी हो सकता है, पार्शियल मोलर एंथैल्पी भी हो सकता है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी और पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। बट होगा क्या, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने y की वैल्यू ली थी, इनके बदले इनकी वैल्यू, जब आप पार्शियल मोलर वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ आपने v कर देना है, पार्शियल मोलर एनर्जी कहेंगे तो यहाँ आपने E कर देना है, एंथैल्पी करेंगे तो H कर देना है, एंट्रोपी कहेंगे तो जो जिससे रिप्रेजेंट होता है, एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट होती है, S से, तो आप यहाँ लिख देंगे S। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होती है, G, तो आपने लिख दिया GI। अब यहाँ पर को मैंने Ni लिया हुआ है, Ni क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग देखो, ये मैं इसी के सॉरी, ये मैं क्या है, इसी के रिस्पेक्ट पर पढ़ा रही हूँ जो मैंने डेफिनेशन ऊपर दी। अब आप ऐसा मत करना, डेफिनेशन में आई लिखा है, नीचे आप जे को कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब जे को आप चेंज कर रहे हैं, आई को कांस्टेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। डेफिनेशन आपने जो लिखी है आप उसी के रिस्पेक्ट में नीचे की चीजें भी बताइए, ठीक है, वरना चीजें गलत हो जाएगी। टीचर कैसे समझेगा, टीचर समझेगा कि आपको आता नहीं। ओके, तो आपने ऊपर जो डेफिनेशन दी है उसी के रिस्पेक्ट पे कीजिए। अगर आपने आई वहां पर को कांस्टेंट किया तो नीचे भी आप आई को ही कांस्टेंट कीजिए, जे को मत कीजिए। इतनी चीज क्लियर है। तो मैं ऊपर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो ये लिखा है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, तो आप इसे क्या करेंगे, डेल्टा वी, आप डेल्टा वी कर सकते हैं, सिग्मा भी कर सकते हैं, मैंने बताया, तो डेल्टा वी या फिर सिग्मा वी अपॉन डेल्टा इन एन आई यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई। ओके, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट जे हमारा प्रेजेंट था उसको कांस्टेंट कर दिया। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला वी आई के बदले आपने क्या
क्या कर दिया, सॉरी वाई आई था यहाँ पर, वाई आपका कोई भी थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आप वॉल्यूम ले रहे हैं तो आप इसे वी आई कर दीजिए। इंक आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसे क्या कर देंगे, वी आई कर देंगे। समझ में आ रहा। एनर्जी के केस पे आप क्या करेंगे, एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई आई के बदले अब आप क्या कर देंगे, ई आई कर देंगे। समझ में। एंथैल्पी को आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो एच आई कर देंगे, ठीक है। एंट्रोपी को एच से करते हैं तो एस आई कर देंगे, फ्री एनर्जी को जी आई कर देंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है, मैं कैसे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर को आपने ना चेंज इन ई, यहाँ पर को क्या था समझ में आ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन हमने क्या किया था, डेल्टा एन आई कर रखा था, तो आपने y के बदले बस अपनी क्वांटिटी यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को पुट कर देना और बाकी चीजें सेम है। इतनी चीज क्लियर हो रही। अब देखो ये तो इतनी चीज समझ गए, बट मेरे को लग रहा था मैं पहले आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा, बट इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, आप क्लियर तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखो एक और चीज यहाँ पर सुन लीजिए। देखो एक और मैं क्या है आपको और एक और चीज बताती हूँ पार्शियल मूलर प्रॉपर्टी की। हमने जो आगे फॉर्मूला पढ़ा वो आया कैसे, वो बना कैसे, ओके। इसका एक डेरिवेशन भी है, बट मैंने यहाँ डेरिवेशन ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा आप लोग नहीं पढ़ेंगे, बट जितना है आई थिंक पहले आप उतना पढ़ लीजिए। बट आपको फिर भी डेरिवेशन भी चाहिएगा तो आप मांग लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी पर्सनली, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस पर लिखा है पार्शियल मूलर प्रॉपर्टी का, यहाँ पर को लिखा है जैसे द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे ई एच एस ए जी गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी हीट कैपेसिटी, ये सारे क्या है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और क्या है स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ये कुछ वेरिएबल्स पे, स्टेट वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने जो सिस्टम में दिया है उन पे टोटली डिपेंड रहती है। समझ में आ रहा। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, मैं आपको इसका डेरिवेशन मतलब कि इसका फॉर्मूला कैसे बना वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ ये बोल रहा है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने आपको बोला, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सबके सब स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब ये स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, जो कि होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और एक और होता है आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सिस्टम। जिस आप सिस्टम की बात कर रहे हैं उस पर कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, ओके। इसका मतलब हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम में कितने नंबर के मोल है, उसके साथ साथ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे, ओके। तो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कुछ, ये जो y है ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, n1 n2। यहाँ पर n1 n2 के साथ साथ n3 n4 n तक वैल्यूज जा सकती है, ओके। अभी मैं यहाँ से बाइनरी कंपाउंड की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ n1 और n2 लिए, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड तो दो टाइप के कंपोनेंट से बनता है, इसलिए, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है, y मतलब आपकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, n1 और n2। इसका मतलब ये जो y है वो इन सारी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n1 n2 चेंज करेंगे तो इस y की वैल्यू चेंज होगी। इतनी चीज क्लियर हो रही। अब देखो इसका फॉर्मूला बना कैसे, तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखो नाउ अगर हमने क्या करा है, इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, अगर आप क्या करें थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज करें किस पे, टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे, या फिर वो सिस्टम में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनमें अगर आप उनमें अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करें तो आपका क्या है, वाई की प्रॉपर्टी जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उस पे पूरा का पूरा चेंज आएगा। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताती हूँ। ये लिखा है dy, dy मतलब चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू किसके ऊपर, इक्वल होगा dy, dy मतलब कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय जो आपने स्टेट फंक्शन को आपने चेंज किया, जैसे प्रेशर को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया, उसे आपने नीचे लिखना होता है। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ मैंने प्रेशर को चेंज किया, चार स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, n1 n2, मैं बाइनरी की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट लिए, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर के साथ साथ n1 n2 को किसी को भी चेंज कर रही हूँ, तो पहली कंडीशन में मैंने किसको चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया, तो मैंने बोला dy चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय dp मतलब चेंज इन प्रेशर, इस ब्रैकेट बंद करेंगे, एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, जब मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ तो टेम्परेचर n1 n2 तो कांस्टेंट रहेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर n1 n2, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे dp क्योंकि मैंने क्या प्रेशर को चेंज किया, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। प्लस अगर मैं क्या करूँ टेम्परेचर को चेंज करूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, यहीं पर को मैं आपको बता दूं, इसको मैं क्या करूंगी, देखो इसको मैं क्या करूंगी, ये
dy इज इक्वल टू dy तो होगा यहाँ पर को चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कितना आपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज किया, डिवाइडेड बाय कौन से वेरिएबल को आपने चेंज किया, कौन से वेरिएबल को, अब मैं टेम्परेचर को चेंज कर रही हूँ तो मैंने लिखा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मैंने चेंज किया, तो टेम्परेचर के अलावा जो 3 वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट रहेंगे, प्रेशर N1 और N2, और यहाँ पर को मैं लिखूंगी dt क्योंकि मैंने टेम्परेचर को चेंज किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर को क्या होगा, अगर मैं क्या है N1 यानी कि जो पहले कंपोनेंट है इसको चेंज करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर को t के बदले अब आएगा N1 और बचे हुए 3 वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर और N2 यहाँ कांस्टेंट हो जाएंगे और ऊपर आएगा dN1, इतनी चीज समझ में आ रहा। और लास्ट अगर मैं N2 को चेंज करूँ तो ऊपर यहाँ होगा dy इज इक्वल, डिवाइड में क्या होगा dN2, अब मैं N2 को चेंज कर रही हूँ, ये जो जिसको चेंज किया वो यहाँ आएगा और जो बचे हुए वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, इतनी चीज समझ में आए। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पूरा इसका डेरिवेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी कुछ इस टाइप की कि dy अपॉन डी, अगर मैं इसे n1 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, ठीक है, ni कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा जैसे यहाँ पर को रिप्रेजेंट हो रहा है, ये समझ में आ रहा। dy यानी कि आपने y यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कितना चेंज किया, जब आपने n कंपोनेंट को चेंज किया एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर N2, यही वेरिएबल यानी कि यही डेफिनेशन, मतलब सॉरी यही रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो वही चीज है कि ये रिप्रेजेंटेशन आया कैसे, समझ में आया इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटी, इसी को क्या बोलते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटी एट कांस्टेंट ni, जब मैंने क्या है ni को कांस्टेंट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर को क्या हुआ, मैं क्या क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर को आप y की वैल्यू वरी करो, यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे तो पार्शियल फ्री एनर्जी, और वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम, एंथैल्पी को चेंज करेंगे तो पार्शियल मोलर एंथैल्पी, समझ में आ रहा। मैंने यहाँ पर को डेल्टा जी के डेल्टा वाई के बदले डेल्टा जी कर दिया तो ये हो जाएगा पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, समझ में आ रहा। और इसे सिंपली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y1, अब मैं यहाँ y ni1 के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ तो इसे y1 कह रही हूँ, ओके y1, अगर मैं इसे गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कहूंगी तो g1 हो जाएगा, इतनी चीज समझ में आ रही। तो छोटू सा है, इतना इजी सा ही है, समझ में आ रहा। आप बस जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं वही आपने यहाँ पर को y के बदले लिखनी होती है, और ये जो फॉर्मेट मैंने जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो फॉर्मेट दिया है y के बदले उस प्रॉपर्टी को पुट करना होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी, इतनी चीज समझ में आई। तो यही था हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, होप आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको ना कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना मेरा वीडियो बनाने का। और एक और चीज की प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको एमएससी बीएससी से मटेरियल तो मिलते रहेंगे, साथ ही साथ आपके रिस्पॉन्स से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहेगा क्योंकि नया नया है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी बनाती रहूंगी, वरना मे भी मैं बंद ना कर दूं थोड़े टाइम बाद। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।